सदर मुमलिकत ने 11वां नेशनल फाइनेंस कमीशन तश्कील दे दिया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब NFC अवार्ड के लिए चेयरमैन कमीशन मुकर्रर। चारों सूबों के वज़राए खजाना और टेक्नोक्रेट कमीशन के मेंबर होंगे। पंजाब से नासिर महमूद खोसा, सिंध से असद सईद कमीशन के मेंबर मुकर्रर। बलोचिस्तान से फरमानुल्लाह, KP से मुशर्रफ रसूल टेक्नोक्रेट मेंबर मुकर्रर। 7वीं NFC अवार्ड के बाद अब 11वां अवार्ड मुतारिफ कराया जाएगा। जुलाई 2020 में तश्कील दिए गए कमीशन को तहलील कर दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गुजर में तिलेदास के मकाम पर ग्लेशियर फटने से तबाही। सैलाब से मुताबिक देहात ज़ेरे आब दरिया का बहाव रुक गया। करीबी आबादी महसूस हो गई। सैलाबी पानी ने झील की सूरत इख्तियार कर ली। मुतसिल देहात डूबने का खतरा। लैंडस्लाइडिंग से गिलगित शंदूर रोड मुकम्मल बंद। दरिया गुजर रुकने से मजीद आबादी कटाव की इज़्ज़त में आ गई। सैलाब में फंसे तमाम 200 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। सैलाब रेलू से गुजर के इलाके रोशन में 100 से जायद घर मुतासर। सैलाब से फसलों और बागात को भी शदीद नुकसान। गुजर और तहसील रोपस में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। हेलीकॉप्टर की मदद से फंसे लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरीन और अमायरीन इलाका ने पाक फौज के बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन को भी भरपूर सराहा। हालिया बारिशों और सैलाब के नुकसान और जारी इमदादी इक़दाम पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म के ग्लेशियर फटने से बनी झील की कड़ी निगरानी करने के अहकाम। इलाके से लोगों को इनखला यकीनी बनाने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब और क्लाउड बर्स्ट से बड़ा जानी और माली नुकसान हुआ। जंगलात की कटाई की वजह से नुकसानात हुए। गलियात तो देखकर दिल खून के आंसू रोता है। आबी गुजरगाहों पर तामीरात रोकना नागुज़ीर है। पहाड़ों से पत्थर और दरख्त आए, लोगों को बचने का मौका नहीं मिला। मुतासरा इलाकों में इमदादी काम जारी है। मुतासरीन की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, बगैर सियासत से सैलाब मुतासरीन की मदद करनी है। वफाकी वज़रा ने इमदादी कामों में भरपूर हिस्सा लिया। गैर कानूनी तामीरात की रोकथाम से मुतल्लिक बहुत जल्द अहम इजलास तलब करूंगा। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती मजीद मजबूत हो रही है। जल्द चीन जा रहा हूँ। CPEC 2 का जल्द आगाज होगा। खुसूसी इक्तसादी जोन्स कानून में तरमीम की उसूली मंजूरी। सनती तरक्की और नई सनतों के क़याम की हौसला अफजाई होगी। मुल्की मईशत मुस्तहकम और तरक्की की राह पर गामजन है। सनतों की तामीर से मुल्की बरामदात और रोजगार में इजाफा होगा। मुल्की सनती तरक्की के लिए कारोबार और सरमायाकार दोस्त माहौल फराहम करना इंतहाई ज़रूरी है। फसलों की पैदावार में इजाफे के लिए पैदावारी लागत को कम करना होगा। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। फसलों की पैदावारी लागत कम करने के लिए कमेटी तश्कील। मुसद्दिक मलिक, अली परवेज मलिक, राना तनवीर हुसैन, हारून अख्तर शामिल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की मुलाकात। इलाकाई सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का अयादा। इलाकाई और आलमी फोरम्स पर राब्ताकारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। चीनी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा। फील्ड मार्शल का चीन की मुस्तकिल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके वतन रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को रुखसत किया। चीन के वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात। आलमी मंजरनामा जो भी हो, पाक चीन दोस्ती हमेशा मजबूत रही। पाक चीन दोस्ती गैर मुतज़लज़ल और अटूट है। चीन पाकिस्तान का काबिल एतमाद दोस्त मुल्क है। चीन पाकिस्तान का हमेशा सबसे मजबूत हामी रहा है। चीनी वज़ारत ख़ारजा का बयान। सैलाब से मुतासर इलाकों में 15 अफराद लापता हैं। ये सूबे का बदतरीन सैलाब था। पहली तरजीह लोगों को मलबे से जिंदा निकालना था। सैलाब मुतासरा अजला में माहिरीन नफ्सियात को भिजवा रहे हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की DG रेस्क्यू और DG PDMA के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि सैलाब से बहुत ज़्यादा लोग मुतासर हुए, उनकी मदद पहली तरजीह है। मुकम्मल तबाह घरों के मालिकान को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाबज़दा इलाकों में पाक फौज का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। बुनीर, सवात, शांगला और सवाबी में मुतासरीन को इमदाद की फराहमी। टीमें बंद रास्ते खोलने और मलबा हटाने में मसरूफ। हेलीकॉप्टर्स के जरिए मुतासरा अफराद तक राशन और ज़रूरी सामान फराहम।
कौमी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का सवाबी के मुतासरा गांव का दौरा, क्लाउड बर्स्ट से मुतासरा खानदानों के साथ इजहार यकजहती, इमदादी सामान तकसीम किया। बारिशों से मुल्क में बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान। NDMA की बारिशों और सैलाब से नुकसानात की ताज़ा रिपोर्ट जारी। बारिशों और सैलाब से 785 अफराद लुक़मा अजल बन गए। खैबर पख्तूनख्वा में 469, पंजाब में 165 अफराद की इमवात हुई। सिंध में 51, बलोचिस्तान में 24 अफराद ने दम तोड़ा। गिलगित बल्तिस्तान में 45, आज़ाद कश्मीर में 23 अफराद चल बसे। मानसून सीजन में 1011 अफराद जख्मी भी हुए। मुल्क भर में आज से 30 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेशगोई। NDMA का बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, GB, आज़ाद कश्मीर में तूफानी बारिशें मुतवक्के। नशीबी इलाकों में सैलाब और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। पहाड़ी नदी नालों में तुगयानी मुतवक्के। आज रात मगरबी हवाएं बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। तरबेला डैम 1550 फीट की इंतहाई सतह तक भर चुका। तरबेला डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। डाउन स्ट्रीम में पानी का बहाव 2,50,000 क्यूसेक तक पहुंचने का इम्कान। दरियाई सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह बुलंद, दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरियाई सतलुज में पानी की सतह में तेजी से इजाफा। हेड गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह बुलंद होकर 20 फीट हो गई। मुतअद्दिद मकामात पर जिम्मेदारा बंद टूटने से फसलें ज़ेरे आब, किसानों का करोड़ों रुपए का नुकसान। DI खान में दरियाए सिंध उबूर करते हुए बाप बेटा डूब गए। मकामी अफराद ने दोनों लाशें निकाल ली। बारिशों का मुमकिन स्पेल, मरियम नवाज का पेशगी इंतजामात का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर को अलर्ट रहने की हिदायत। PDMA पंजाब के पेशगी अलर्ट, SOPs और हिदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए इमदादी टीमों को बरवक्त मुतासरा इलाकों में मुतय्यन करने की हिदायत। मरियम नवाज का सैलाब मुतासरीन के इलाज और मुआलजे के लिए क्लिनिक ऑन व्हील और फील्ड हॉस्पिटल मुतय्यन करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की दरियाओं के पाक में मकीम आबादियों का फौरी इनखला यकीनी बनाने की हिदायत। एक ही मकसद है मुल्क में सरमायाकारी लाना। पाकिस्तान को कर्जों से निजात दिलाकर तरक्की की तरफ ले जाएंगे। पाकिस्तान की तरक्की की कुंजी नौजवानों के हाथों में है। वजीर आजम का ज़रई तरबियत के लिए पाकिस्तानी तलबा को चीन भेजने से मुतल्लिक तकरीब से खिताब। कहा, ज़रई शोबे में हमसे पीछे रह जाने वाले मुल्क आज बहुत आगे निकल गए। ज़रई शोबे की जदीद टेक्नोलॉजी की पाकिस्तान मुंतकिली तरजीह है। ज़रई शोबा मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। ज़रई शोबे में चीन के तजर्बात से भरपूर इस्तेफादा करेंगे। बलूचिस्तान को तरक्की में दूसरे सूबों के बराबर लाने का फैसला किया है। तकरीब से चीन के सफीर ने भी खिताब किया। कहा, ज़रई शोबे में तलबा की तरबियत के दूररस असरात मुरतब होंगे। पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम और ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हुआ है। CPNE के आला सतह वफ्द की DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी से मुलाकात। यादगारी शील्ड पेश की। वफ्द का मार्का हक में शानदार कारकर्दगी पर पाक अफवाज को खिराज तहसीन। नौजवान मुल्क का सरमाया है। नौजवानों की मस्बत सोच पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की दलील है। दहशतगर्दी के तमाम वाक़यात के पीछे इंडियन मनफी सोच और वसाइल कार फरमा है। अफवाज पाकिस्तान प्रॉक्सी जंग का कला कमा करने की पूरी सलाहियत रखती है। बलूचिस्तान के अवाम में मायूसी फैलाने की मजमूम कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। बलूचिस्तान के मुहिब्बे वतन और हुयूर अवाम मुल्क दुश्मन अनासिर से बखूबी आगाह हैं। मार्का हक के दौरान पाकिस्तानी मीडिया ने जिम्मेदाराना और आला सहाफ़ती इक़दार का मुजाहिरा किया। DG ISPR की गुफ्तगू।